हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सबका प्यार हमें मिल रहा है, इससे हमें बहुत प्रसन्नता जाहिर हो रहा है। आपका प्यार पा करके जिस तरीके से आप कमेंट और लाइक कर रहे हैं, इससे हमारा एक हौसला और बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसे हम अच्छे से वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। जितना हम अच्छा हो सकेगा उतना ही हम पेश करते हैं, जिससे आप लोगों का जो कमेंट होता है, कमेंट के आधार पर हम लोग बड़े अच्छे से अच्छे, क्योंकि एक ऊर्जा आपके कमेंट से और लाइक से हमारी एक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम अपनी वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे आज का जो हमारा चैप्टर है, हम आज आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको IECT कहा जाता है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे IECT क्या है, दूसरा ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्यों है, एंड ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट के बीच अंतर क्या है। अरे ई गवर्नेंस का प्रयोग करते हुए ई गवर्नमेंट की गतिविधियां। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस की खतरे और लाभ। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि आप देखेंगे ई गवर्न यानी कि IECT, इस पर अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन पर आपको मैं बताऊंगा। देखेंगे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। ई गवर्नेंस मॉडर्न सूचना और संचार तकनीकी जैसे इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मोबाइल आदि का एक एप्लीकेशन है, जो सरकार द्वारा इन्हें अधिक प्रभावी बनाने, इनकी कुशलता बढ़ाने, इनकी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं में प्रवेश की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि लोगों को, बिजनेस पार्टनर एवं कर्मचारियों का इसका लाभ मिल सके। इन सब का केंद्र इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के इन बिल्ड सरकारी ट्रांसफॉर्मेंस पर भी होता है। उदाहरण हम लेके देते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन में भी आता है, और विशेष रूप से इंटरनेट का प्रयोग एक बेहतर सरकार पाने के लिए टूल के रूप में होता आ रहा है। सरकारी संगठन के इसके कार्यों के लिए सभी तथ्यों में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट, इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप की ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस टेक्नोलॉजी इंटरनेट आदि द्वारा सर्विस डिलीवरी, कंस्टिट्यूएंसी, पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस की लगातार ऑप्टिमाइज होता आता रह रहा है। इसे हम ई गवर्नेंस के रूप से देखेंगे। अब ई गवर्नेंस ही क्यों हम प्रयोग करें, इसकी जब बात आता है, ई गवर्नेंस देखेंगे कि नागरिक सेवा को ट्रांसफॉर्म करती है, नागरिकों को सूचना तक पहुंचाने की ताकत देती है, इसकी भागीदारी सरकार में सुनिश्चित करती है और नागरिकों की आर्थिक तथा सामाजिक अवसरों को बढ़ाती है, ताकि वे आपके लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर जिंदगी दे सके। एक और है कि ई गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट होते हैं जो गवर्नेंस में अपना सहयोग देते हैं। इसके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नागरिकों का समर्थन चाहते हैं और प्राप्त करते हैं, लेकिन वे अपने पब्लिक सर्वेंट को भी सक्रिय सहयोग कर जाते हैं। अपने पब्लिक जो सर्वेंट हैं उनका भी सक्रिय सहयोग चाहते हैं। ई गवर्नेंस पॉलिटिक्स
पॉलिसीज और प्रोग्राम का भी नतीजा है। अगला आप देखेंगे, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच में अंतर क्या है। जहां ई गवर्नमेंट को सरकार के कार्यों के इर्द गिर्द केंद्रित रूप से पारंपरिक तौर पर समझा जाता है, वहीं ई गवर्नेंस को गवर्नेंस में नागरिकों की भागीदारी और कार्यों को शामिल करके संभावनाओं को बढ़ाने के रूप में समझा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे, ई गवर्नेंस का प्रयोग करते हुए, अगला हमारा पॉइंट है, ई गवर्नेंस का प्रयोग करते हुए ई गवर्नमेंट की गतिविधियां कैसे है। देखिए, ई गवर्नमेंट की प्राइमरी डिलीवरी मॉडल को इस प्रकार हम विभाजित किया जा सकता है, ई गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, अर्थात G2C। G2C ये क्वेश्चन पूछता है कि G2C क्या है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, इसको गवर्नमेंट टू सिटीजन भी कहते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब ये भी क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस अर्थात G2B। बड़े ही आज का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखेंगे आगे आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G। यह भी पूछता है कि G2G क्या है, अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगला पॉइंट है इसी का, अर्थात गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, जिसको हम बोलते हैं G2E। G2E के विषय में पूछता है, G2E क्या है, तो आप इसका जो रिप्लाई करेंगे, जो आंसर करेंगे G2E। एक बार फिर से मैं आपको इसको याद दिलाना चाहता हूं, रिमाइंड करता हूं कि G2C अर्थात गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, ध्यान दें, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2E अर्थात गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। इन सभी इंटरेक्शन डोमेन्स के भीतर ही 4 तरह की गतिविधियां होती है। सूचना को इंटरनेट पर भेजना, जैसे रेगुलेटरी सर्विस, जनरल होल्डेज, पब्लिक हियरिंग शेड्यूल्स, इश्यू बिप्स नोटिफिकेशन होता है इत्यादि, ये सब सूचना को इंटरनेट पर भेजा जाता है। अगला होता है एजेंसी और नागरिकों का एक बिजनेस, अन्य गवर्नमेंट एजेंसी के बीच टू वे कम्युनिकेशन। इस मॉड्यूल में यूजर्स एसेसरीज के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, अपने कमेंट या अनुरोध भी एजेंसी को भेज सकते हैं। ट्रांजैक्शन करना, टैक्स रिटर्न भरना, सर्विसेज ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना। डी गवर्नेंस, अब गवर्नेंस देखेंगे, ऑनलाइन पोलिंग, वोटिंग, कैंपेनिंग, ये क्या हो गया, गवर्नेंस का प्रयोग करते हुए ई गवर्नमेंट की गतिविधियां हैं। गवर्नेंस का प्रयोग करते हुए ई गवर्नेंस की गतिविधियां याद रखेंगे। इसमें से पूछता है क्वेश्चन अधिकतर, जब हम आपको पूरा पेपर बताएंगे तो उस समय इसका पूरा डिटेल आपको देखेंगे, या आप अगर कहीं देखते होंगे, आप आपके पास बुक है, बुक में भी आप देखेंगे, स्टडी करते हैं तो आपको ये मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आगे गवर्नेंस की खतरे और लाभ। अब कहते हैं कि भाई गवर्नेंस के खतरे हैं, भाई जिससे लाभ होता है उससे तो खतरे भी होते हैं।
बिना जिसे खतरे हैं उसे लाभ भी होता है। दोनों तो भाई बहन है भाई, ये तो आपको चल देखना ही होगा। खतरे, हम सबसे पहले खतरे लेते हैं ई गवर्नमेंट को डिजाइन करने और उसे लागू करने में बहुत सारी बातें एवं उनके प्रभावों पर विचार करना पड़ता है, जिसमें सरकार और उनके नागरिकों के बीच मध्यस्थता, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक फैक्टर का प्रभाव, साइबर अटैक की संभावनाएं और इन सभी क्षेत्रों में होने वाली गड़बड़ियां आदि भी शामिल होती है। हाइपर सर्विलेंस। अब हाइपर सर्विलेंस क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय निगरानी। हाइपर सर्विलेंस होता है उच्च स्तरीय निगरानी। सरकार और इसके नागरिकों के बीच बढ़ते संपर्कों का दोहरा असर हो सकता है। जब एक बार ई गवर्नमेंट विकास की ओर बढ़ती है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है, तो उसके लिए उसके नागरिकों को व्यापक स्तर पर सरकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक मध्यस्थता यानी कि माध्यम द्वारा जुड़ना पड़ता है। इससे सिविलियंस अर्थात सिविलियंस बोलते हैं आम जनता की प्राइवेसी में कमी होती जाती है, क्योंकि सरकार उनके घर में अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर लेती है। और जब बात इतनी बढ़ जाती है कि सरकार को अपने नागरिकों की अनगिनत सूचनाओं में प्रवेश मिलने लगता है, तो अब नागरिकों की प्राइवेसी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब तो समझ ही गए होंगे। नुकसान, अगला नुकसान आ जाता है कॉस्ट, लागत। ई गवर्नमेंट के विकास और इसे लागू करने में बहुत सारा धन खर्च किया गया है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मध्यम दर्जे का उत्पाद ही मिलता है। ट्रायल इंटरनेट आधारित गवर्नमेंट्स को परिणाम और प्रभाव अक्सर मापने मुश्किल होते हैं। ये असंतोषकारी होते हैं, जिसमें संतोष नहीं होता। आगे कहता है इनसेसिबिलिटी, प्रवेश न कर पाना। इनसेसिबिलिटी मतलब प्रवेश न कर पाना। एक ई गवर्नमेंट साइट जो वेब एक्सेस और समर्थन प्रदान करती है, अक्सर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण यूजर तक पहुंचने में, जिनमें वो भी शामिल है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीबी रेखा पर स्थित हैं, किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, सिंगल पेरेंट, फिर बुजुर्ग हैं, असमर्थ होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर के आसपास के लोग भी हो सकते हैं। ये है इसके खतरे। अब हम बात करेंगे लाभ का, बेनिफिट। आप समझ रहे हैं ना बेनिफिट क्या है? आप बता सकते हैं कि बेनिफिट क्या है इसमें? बताएं, सोचिए कि इसमें बेनिफिट क्या है, विचार कीजिए और बताइए, कमेंट जरूर करें। देखिए, बेनिफिट है यह सुविधाजनक और बिजनेस और लोगों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें बिना समय, पैसा और ऊर्जा खर्च किए सबसे करंट उपलब्ध सूचना तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ई गवर्नमेंट प्रक्रियाओं को आसान बनाने और पब्लिक सेक्टर एजेंसी तथा नागरिकों के लिए सरकारी सूचना में प्रवेश को आसान बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ मोटर्स व्हीकल्स
में ड्राइवर रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करने जो कंट्री फूड प्रोसीडिंग्स में भर्ती किए जाते हैं की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया है। ई गवर्नमेंट के निम्न फायदे हो सकते हैं: कुशल बेहतर सेवाएं, जन सेवाओं में बेहतर एक्सेसिबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। ये देखिए कितना पारदर्शी बना दिया है। गणतांत्रिक, ई गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी। इंटरनेट के द्वारा पूरे देश के लोग राजनेताओं और पब्लिक सर्वेंट से बात कर सकते हैं और अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं। बिलोंगिंग इंटरेक्टिंग सर्वे राजनेताओं और पब्लिक सर्वेंट को किसी भी मुद्दों पर लोगों के विचार जानने का मौका देते हैं। जैसे चैट रूम्स नागरिकों को चुने गए अधिकारियों और उनके अफसर के साथ रियल टाइम संपर्क में लाते हैं। उन्हें पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ सीधे बातचीत करने की वजह एक दूसरा माध्यम प्रदान करता है जिससे वोटर्स का अपनी सरकार पर सीधा प्रभाव और असर पड़ता है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज अधिक पारदर्शी सरकार बना सकती है और वोटर्स को तुरंत यह देखने की सुविधा देती है कि क्यों उनके चुने गए नेता इस तरह काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। इस तरह से वोटर यह भी निर्णय ले सकते हैं कि भविष्य में उन्हें किसे वोट करना चाहिए और किस तरह से पब्लिक सर्वेंट की मदद करें ताकि वो अधिक प्रोडक्टिव हो सके। एक सरकार सैद्धांतिक रूप से एक सच्ची डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ती है जब ई गवर्नमेंट का सही तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है। ई गवर्नमेंट का पारदर्शिता पब्लिक को यह जानने का मौका देती है कि किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं और किस तरह से चुने गए अधिकारियों और पब्लिक सर्वेंट को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस तरह से पब्लिक और सरकारी लेजिस्लेचर पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लाभ में आता है पर्यावरणीय लाभ। ई गवर्नमेंट की प्रस्ताविक एक तर्क देते हैं कि ऑनलाइन गवर्नमेंट सेवाओं से हार्ड कॉपी फॉर्म्स का आवश्यकता घटेगी। हाल ही में पर्यावरण विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा यह दबाव डाला जा रहा है कि मीडिया और लोगों के द्वारा दबाव पड़ रहा है। इससे कुछ सरकारें और संगठन इंटरनेट की ओर रुख कर गए हैं ताकि पेपर का उपयोग कम से कम हो। हर कोई अब इस पर आपके कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कोर्स ज़्यादा हैं इसलिए मैं अभी जो पर्यावरणीय जो पेपर का कम से कम उपयोग हो सके इसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इस पर क्वेश्चन भी पूछता है गति क्षमता और सुविधा। अगला जो बेनिफिट है गति क्षमता और सुविधा, स्पीड इफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। ई गवर्नमेंट नागरिकों को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है जिससे कभी भी किसी भी तरह रहते हुए बहुउद्देश्य पाया जा सके। जैसे डेस्क विंडोज के पीछे बैठे सरकारी एजेंट तक स्वयं चलकर जाने की जरूरत न पड़े। कंप्यूटराइजेशन से बेहतर अकाउंटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग को नोट किया जा सके और फॉर्म को आसानी से एक्सेस किया जा सके जिससे प्रोसेसिंग समय की बराबरी की जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर विभिन्न स्थानों पर रखी हार्ड कॉपी की जगह डाटाबेस में अब संबंधित सूचनाओं और फाइलों को स्टोर किया जाता है।
और उन्हें आसानी से खोजा और पाया भी जा सकता है। जिन व्यक्तियों में शारीरिक अक्षमता है या जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएं, वे अब घर बैठे ही सरकार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। जन स्वीकृत, अगला बेनिफिट है जन स्वीकृत। ई गवर्नमेंट के हाल में हुए कुछ प्रयासों को जनता की स्वीकृत और उत्सुकता मिलती है। नागरिक राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली ऑनलाइन चर्चाओं में भाग लेते हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। युवक जो परंपरागत और सरकारी कार्यों में कम रुचि दिखाते हैं, वे भी ई वोटिंग की प्रक्रिया की तरफ खींच रहे हैं।